विश्व शांति परिवर्तन अभियान के तत्वाधान में जो विश्व शांति पथ यात्रा संपूर्ण विश्व पर प्रेषित है, इस यात्रा के तहत भारतीय लोकतंत्र के उद्धार हेतु और भारतीय नागरिकों के विश्वास मतदान हेतु बैलेट पेपर के लिए जो देश मांग रहा है, देश की मांग है, जनता की मांग है, वो निर्वाचन आयोग नहीं कर पा रहा भारत। अभी आप देखिए 5 राज्यों पर जो चुनाव हुए थे, अभी मध्य प्रदेश और भी राज्य हैं, तो वहाँ भाजपा ही आ रही। जब तक ईवीएम है तब तक निरंकुशता है और देश का शोषण होता रहेगा। इसलिए हम सभी लोग भारतीय नागरिक अपना मतदान और अपना विश्वास बनाने के लिए बैलेट पेपर के लिए समर्पित करें। अभी तो भाजपा ये भी प्लान चलाए हुए है, फर्जी की नागरिकता दे करके फर्जी वोटर बढ़ाया जा रहा है भाजपा के तहत। जो भाजपा का महाअभियान, मतदान महाअभियान जारी है, कितना भी मोदी मतदान अभियान जारी करे, कितना भी कुछ करे, कुछ होने वाला नहीं। 2024 में संयुक्त सरकार का गठन होगा जो भारत की गंभीर परिस्थितियों का निदान करेगी और भारत को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए वचनबद्ध है। तो भाजपा के जितने भी अभी आ रहा है 2024 का निर्वाचन, उसमें भाजपा के सदस्य और कुछ नौकरशाही व्यवस्था के लोग लगे हुए हैं, जो देश हित में काम न करके लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं और हो ही गई है और सामने हो रही है। पूरा देश देख रहा है, राजनीतिक दल भी देख रहे हैं, राष्ट्रीय नेता भी, क्या उनके साथ अत्याचार शोषण हो रहा है। जब ऐसे राष्ट्रीय दल के नेताओं का शोषण होगा तो भारतीय जनता का क्या प्रभाव है, ये देश देख रहा है। आज भाजपा अपना जीत का दावा जो है, जो कर रही है, जो कूटनीति देश के साथ कर रही है, ये भाजपा को भरना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो दुनिया का अव्यवस्थित करके अपना जीवन व्यवस्थित बनाए। और भाजपा के इस मतदान महाअभियान का जो चल रहा है, इसमें फर्जी मतदाताओं को जोड़ करके वोट बैलेंस बनाया जा रहा है और जो हमारे दूसरे विपक्ष के लोग हैं, जो भारतीय जनता है, उनको सही मतदान करने का अवसर भी नहीं मिल रहा। अभी इन 5 राज्यों के चुनाव में इतनी ईवीएम की धांधली हुई, चोरी चंडालियाँ हुई, उधर चोरी करा लिया, इधर मतदाताओं को रोक दिया। अब भाजपा ने अपना सरकार अपने एजेंडा तय कर रहे हैं। मोदी तो भविष्यवाणी करने लगा है, चोरी की वोटिंग मशीन है, वो बस अब बता देते हैं, इसलिए वो कहते हैं बहुमत में हैं हम लोग, और वो सही साबित होता है क्योंकि इनके पास चोरी है, चंडाली है। अब देश को एक क्रांति की ज़रूरत है, वो भी बैलेट पेपर क्रांति की ज़रूरत है। अब 2024 का ईवीएम का बहिष्कार ही किया जाएगा और 26 जनवरी 2024 में जो सांसद के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, माननीय न्यायाधीश के समक्ष मिशन को रखा जाएगा और बैलेट पेपर को सुपुर्पित
मतदान संवैधानिक अधिकार नागरिकों को दिए जाएंगे। ये देश नागरिकों से चलता है। कोई नरेंद्र मोदी 4 लोगों के चलाने से देश नहीं चलेगा। अब विश्व अभियान 2024 में अपना प्रतिनिधित्व करेगा और मैं सभी राष्ट्रीय दलों से अपील करता हूँ, सभी राष्ट्रीय नेताओं से, कि अपना राजनीतिक शोषण जो हो रहा है आप लोगों के साथ, उसे रोकने के लिए विश्व शांति परिवर्तन अभियान वचनबद्ध है और आप आकर के विश्व अभियान का समर्थन करें। हमें देश चाहिए, देश की सेवा चाहिए। हमें मोदी जैसे फालतू के अवैध खर्चे से बचाना है देश को। फर्जी के जो मोदी खा पी रहा है, जो भाजपा के सदस्य देश का पैसा लूट रहे हैं सरेआम, ये देश देख रहा है और इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। समय आएगा और समय आ गया है। ऐसे लोगों से देश का बदला लिया जाएगा, देश की जनता का बदला लिया जाएगा। आप जानते होंगे कि हम लोग क्यों इतना प्रचार कर रहे हैं भारतीय संविधान अपने राष्ट्र के लिए संपूर्ण विश्व में, क्योंकि भारत ही एक देश है, राष्ट्र है, जो विश्व की संसद का निर्माण कर रहा है और विश्व के सभी शांति राष्ट्रदूत लगे हुए हैं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए। जो ये महाअभियान संपूर्ण विश्व में प्रसार किया जा रहा है, आप इसी के प्रसार के तहत अपना स्वयं को बचाएं, अपने राष्ट्र को बचाएं और विश्व की नागरिकता को बचाएं। और मोदी जैसे शैतान का सामना करने के लिए पिता ने जो है हमारे जैसे पवित्र आत्माओं को भेज दिया है। और मोदी ज़्यादा दिन तक सत्ता पे नहीं टिका रहेगा। शैतान कितना भी झोल पानी करे, कोई मतलब नहीं है। देश जान चुका है, नागरिक जन जन जान चुका है और संपूर्ण विश्व भी देख रहा है भारत के साथ अन्याय। तो ये देश के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये रोका जाए और विश्व अभियान के बैनर तले, और मैं जानता हूँ राष्ट्रीय दल कितना भी, ये जो विपक्ष का गठबंधन कितना भी मजबूत हो जाए, जहाँ पर लालच, स्वार्थ, एकात्मक हित है, तो गठबंधन मजबूत नहीं होता। इसलिए सभी राष्ट्रीय दल और माननीय अध्यक्षगण विश्व अभियान का समर्थन करें और संयुक्त सरकार का निर्माण करें, जिससे आप लोगों को शोषण से बचाया जाए। आज भाजपा ने इतना धन लूट लिया, आज कोई उसके ऊपर आईडी और तमाम ये भारतीय संस्थाएं वो बिक चुकी हैं। कुछ नौकरशाह जो है देश को, और ऐसे नौकरशाहों के ऊपर देशद्रोह लगाना उचित है और लगाया जाएगा और इनको भी जेल के कैद में रखा जाएगा। और नरेंद्र मोदी को मैं जानता हूँ और नरेंद्र मोदी भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है कि हम लोगों को पकड़ के, तमाम पत्रकारों को पकड़ा। अरे हमें बताओ ना, हमारे लिए सेना भेज, पुलिस भेज। तेरी पुलिस और सेना में, चोरों में इतनी ताकत नहीं है। अब संपूर्ण विश्व तेरी जो है खाक छानेगा और भारतीय जनता तेरा जो है एक एक अपने नोट का, अपने हिसाब का और शोषण का हिसाब लेगी। और जो नोटबंदी किया है वो, और जो देश में बारूद को तुमने इकट्ठा करके ढेर बना दिया है भारत को, ऐसे परमाणु जो मामले चल रहे हैं उनको भी सामने रखा जाएगा पेंडिंग पर और छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ नरेंद्र मोदी जी को,
199 जो गालियों का सौदागर है, जो कहता है मूर्खों का सरदार